अरे मम्मी, आप फिर मुंह उठा के आ गए। बोलो क्या काम है। वो बेटा क्या है ना, बहुत दिन से तबीयत सही नहीं है और मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए मैं शिबू से पैसे लेने आई हूँ। मम्मी, आप यहाँ? हाँ, पैसे मांगने आए हैं यहाँ पे अपने इलाज के लिए, वरना क्यों ही आएंगे यहाँ पे। किस चीज़ का इलाज कराना है मम्मी आपको? वो क्या है ना बेटा, घुटने बिल्कुल जवाब दे गए। अब चलने फिरने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बस उसी के इलाज के लिए पैसे लेने आई हूँ। अगर तुमने इनको 1 रुपया भी दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी खुशी सुन तो लो। चली गई ना वो गुस्सा होकर। और आपसे भी गांव में पैर नहीं टिकते हैं क्या आपके? आ जाते हो मुंह उठा के यहाँ पर। बेटा वो इलाज के पैसे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे आपको देने के लिए, और मेरे पास पैसे हैं लेकिन वो मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखे हैं। आपको तो पता ही है हम लोग शहर में रहते हैं और कितने खर्चे होते हैं यहाँ पर बेटा ये भी तो मेरी इमरजेंसी है ना। अरे तो मम्मी आपकी इमरजेंसी है तो आप देखो ना, मैं अपनी देखूंगा। मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? मैंने जितने पैसे मेरे पास थे तुम लोगों की पढ़ाई में, शादी में सारे खर्च कर दिए। अब मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा ना बेटा। बस आप लास्ट में ना हर बार यही बात कर दिया करो। देखो मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए पैसे, आप जाओ यहाँ से। मम्मी, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है बेटा। क्यों, क्या हुआ मम्मी? वो क्या है ना बेटा कि मुझे अपने घुटनों का इलाज करवाना है, तो मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं तेरे छोटे भाई के पास गई थी, शिबू के पास, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की और दरवाजे से ही मेरे को भगा दिया, मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिया। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही तेरे पास आने की, लेकिन मैं करूं भी क्या करूं बेटा? मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। इलाज तो करवाना है ना। घुटने बिल्कुल जवाब दे गए। शर्म क्यों आ रही है मम्मी? आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी हमारे फ्यूचर में लगा दी। और मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरे छोटे भाई पे इतना पैसा है, फिर भी उसने आपको देने से मना कर दिया। क्या तेरे पास हैं पैसे? हाँ मम्मी, हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन अगर तुमने वो पैसे मुझे दे दिए तो तुम लोग इमरजेंसी में क्या करोगे? अरे मम्मी, वो बाद में देखेंगे, पहले अभी जो ये इमरजेंसी है पहले से तो देख लें। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार अपनी बीवी से पूछ लेना। अरे मम्मी, मुझे उसका पता है, वो कभी मना नहीं करेगी। फिर भी बेटा एक बार मेरे कहने से पूछ लेना। ठीक है मम्मी। हेलो दिव्या, वो जो हमारे पास इमरजेंसी के जो पैसे रखे थे, क्या मैं वो ले लूं? इसमें पूछना क्या है, आप ले लो। अच्छा, पूछोगी नहीं कि मुझे वो पैसे क्यों चाहिए? इसमें पूछना क्या है, आपको कुछ इमरजेंसी होगी तभी तो आप बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। देख लिया मम्मी? देख लिया बेटा, और सच कहूँ ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें कितनी अच्छी जीवन साथी मिली है। ठीक है मम्मी, अब जब तक आपका इलाज नहीं होगा ना तब तक आप यहीं पे रहोगी और यहीं से आप अपना इलाज कराओगी। यहाँ? और नहीं तो क्या मम्मी, और वैसे भी गांव में आपका ख्याल रखने के लिए है ही कौन? तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना तब तक आप यहीं पे रहोगी। पर बेटा, पर कुछ नहीं, मैं पैसे लेकर आता हूँ। रुको बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मम्मी? क्योंकि बेटा मैं पैसे लेने नहीं, पैसे देने आई हूँ। देने? मम्मी, इतने सारे पैसे? वो क्या है ना बेटा, जब शिबू और शिबू की वाइफ ने गांव की ज़मीन बिकवा दी थी तो उसका मुआवजा मिला है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि ये पैसे मैं दोनों भाइयों में बांट दूं, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा कि इन पैसों का सही हकदार कौन है, एक बार आजमाया जाए। हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही है कि जिस छोटे बेटे के लिए मैंने लाखों रुपए बर्बाद किया, अपनी जमीन बेच के करोड़ों रुपए उसे दिए सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए, आज उसी के पास मेरे लिए पैसे नहीं है, मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।
और वही तुम, जिसे कि मैंने घर से निकाल दिया था, कभी तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछा, कभी तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मुझे पता है बेटा कि ना तो तुम्हारी इतनी कमाई है, ना ही तुम्हारे घर की हालत सही है। ये सब होने के बावजूद भी तुम मेरे इलाज के लिए खड़े हो गए। देख बेटा, आज तक मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया। गांव की जो ज़मीन बिकी थी, उससे जितना भी पैसा आया, शिबू और शिबू की वाइफ ने बहुत कलेश किया। वो सारा पैसा भी उन्होंने हड़प कर लिया। बेटा मैं क्या करती, मैं कुछ नहीं दे पाई तुझे। सच कहूँ ना बेटा, अपने और पराये का तभी पता चलता है जब अपने ऊपर कोई परेशानी आती है। जब मेरे ऊपर परेशानी आई तो शिबू की वाइफ ने मुझे इतना खरा खोटा सुनाया और घर से भी निकाल दिया। तो बेटा मैंने सोच लिया कि ये सारा पैसा मैं तुझे दूंगी और ये सारा पैसा तेरा है। मम्मी, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन अपना है कौन पराया। जब अगर मेरे किसी अपने पे मुसीबत आएगी ना, तो मैं उसका साथ ज़रूर दूंगा। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। ठीक है मम्मी, आप बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ।